वेलकम टू फिलो स्क्वाड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द गंगा सिस्टम प्लस उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में। तो पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। गंगा सिस्टम इज़ द सेकंड मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर हम इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें, इसका ओरिजिन पॉइंट है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर, ये इसका उद्गम स्रोत है जहाँ से ये निकलती है। यहाँ पे इसका नाम होता है भागीरथी और इसकी लेंथ होती है 2410 किलोमीटर इन टोटल। अगर हम इस लेंथ का डाइवर्जन देखें, यूके एंड यूपी, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में ये अराउंड बहती है 1450 किलोमीटर। इन बिहार ये अराउंड बहती है 445 किलोमीटर एंड इन वेस्ट बंगाल ये बहती है 520 किलोमीटर। एट देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, जहाँ पे इसका नाम हो जाता है गंगा। अब हम बात करते हैं अलकनंदा के बारे में। अलकनंदा का ओरिजिन पॉइंट जहाँ से ही निकलती है दैट इज़ सतोपंत ग्लेशियर, बद्रीनाथ के ऊपर। दो जलधाराएं होती हैं, एक का नाम होता है ढोली, एक का नाम होता है विष्णुगंगा। ये दोनों मिलती हैं जोशीमठ विष्णुप्रयाग में और इन दोनों के संगम से बनती है अलकनंदा। ठीक है। अलकनंदा में एक महासीर नाम की मछली भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सहायक नदियां जो कि अलकनंदा की हैं। फर्स्ट वे देयर इज पिंडर। पिंडर मिलती है अलकनंदा से इन करण प्रयाग। एंड सेकेंड इज मंदाकिनी, या जिसको काली गंगा भी कहते हैं, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। गंगा हमारी मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के बाद। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम को बोलते हैं त्रिवेणी संगम, जो कि होता है इलाहाबाद में। अब इसका नाम प्रयागराज है। अगर हम इसके रीजन्स की बात करें, कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, ये फ्लो होती है उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार से। उत्तर प्रदेश में ये बहती है बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, प्रयागराज जहाँ पे इसका त्रिवेणी संगम होता है, वाराणसी। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं उत्तर प्रदेश के गंगा रिवर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में ये बहती है पटना, भागलपुर, कटिहार एंड बक्सर से। और अगर हम वेस्ट बंगाल का देखें, वेस्ट बंगाल में ये बहती है मुर्शिदाबाद, प्लासी से, कोलकाता से एंड बरनागर से। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियां हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। फर्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट साइड की सहायक नदियां। फर्स्ट वी हैव रामगंगा। इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, पहली सहायक नदी गंगा की हमारे पास है रामगंगा। ये गंगा से मिलती है कन्नौज के आसपास। और रामगंगा की अगर हम बात करें, इसकी एक सहायक नदी है इंपॉर्टेंट, दैट इज खोन। नेक्स्ट है हमारे पास गोमती। गोमती मिलती है गंगा से जौनपुर के पास। नेक्स्ट है हमारे पास गंडक। गंडक मिलती है पटना के पास। और गंडक एक नेपाल से ओरिजिन पॉइंट है गंडक का।
और पटना के आसपास ये गंगा से मिल जाती है। अगर हम बात करें कोसी नदी की, कोसी नदी भी नेपाल से ही आती है और ये इंडिया में एंटर करती है बिहार में कटिहार के आसपास, जहाँ ये गंगा से मिलती है। कोसी नदी को सप्तकोशी रिवर भी कहा जाता है, सप्तकोशी रिवर, क्योंकि उसकी 7 अपर ट्रिब्यूटरीज हैं, 7 मेन सहायक नदियाँ हैं, इसलिए इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। अगर हम इसकी प्रमुख धारा की बात करें, जो कि अरुण धारा, अरुण स्ट्रीम, जो कि तिब्बत में इसको पंगचू के नाम से कहा जाता है, पंगचू के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज, राइट साइड से जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, फर्स्ट वी हैव यमुना। यमुना मिलती है गंगा से इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज, जो इसका नया नाम है, जहाँ पे इसका त्रिवेणी संगम होता है। अगर हम यमुना की सहायक नदियों की बात करें, इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं। फर्स्ट इज चंबल, सेकंड इज बेतवा एंड थर्ड इज केन। नेक्स्ट सहायक नदी है हमारे पास सोन। सोन मिलती है गंगा से पटना के आसपास और सोन निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ गंगा रिवर, कि उसके बाद गंगा रिवर का फ्लो क्या है और वो कैसे बंगाल की खाड़ी तक जाके मिलती है। एट भागलपुर, जो कि बिहार में है, गंगा रिवर यहाँ से आ रही होती है, एक जगह आती है फरक्का, फरक्का, जहाँ से ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक जाती है बांग्लादेश में, एक जाती है वेस्ट बंगाल में। बांग्लादेश में इसका नाम होता है पद्मा और वेस्ट बंगाल में इसका नाम होता है हुगली। हुगली नदी की एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, दैट इज दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि इस नदी की वजह से उस रीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। इन बांग्लादेश पद्मा आती है यहाँ से और वहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, जिसका बांग्लादेश में नाम होता है जमुना। यहाँ से जमुना आ रही होती है, यहाँ से हमारी आ रही होती है पद्मा। और एक और रिवर होती है बांग्लादेश की इम्पोर्टेंट, उसका नाम है मेघना। ये तीनों मिलकर फिर जाती हैं ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। पद्मा, जमुना और मेघना, इन तीनों नदियों से एक इम्पोर्टेंट हमारा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है गंगेज डेल्टा, या एक और नाम है इसका सुंदरबन डेल्टा। ये हमारा लार्जेस्ट डेल्टा है ऑन अर्थ। सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है हमारा सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा में 2 स्पीशीज पाई जाती हैं डॉल्फिन की। पहले का नाम है इरावेडी एंड सेकेंड स्पीशीज का नाम है गंगेज रिवर डॉल्फिन, जो कि ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड हो चुकी है, बहुत मतलब आई मीन वेरी रेयर देखने को मिलती है। ये डॉल्फिन सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है एंड हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी तो डॉल्फिन है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट स्लाइड की, जिसमें मैंने सारे संगम लिखे हैं जो जो इम्पोर्टेंट थे। धौली और विष्णु गंगा, जो कि अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं, ये दोनों मिलती है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार
पिंडार जो कि अलकनंदा की ही सहायक नदी है, ये मिलती है करण प्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी भी अलकनंदा की एक सहायक नदी है, यह मिलती है रुद्रप्रयाग में। एंड अलकनंदा और भागीरथी ये मिलती है देवप्रयाग में। सो दिस इज इट अबाउट गंगा सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में और प्लस उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन सब्सक्राइब टू फिलो स्क्वाड।